आज हम 11th अकाउंट विषय के अंतर्गत दोहरा लेखा प्रणाली में दोहरा लेखा प्रणाली के लाभ या गुण के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। दोहरा लेखा प्रणाली अपने गुणों के कारण ही आज विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय है। इस प्रणाली का उपयोग करने से निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं, जिनमें पहला है लेखों की संपूर्ण जानकारी। इस प्रणाली में व्यापारिक सौदे से संबंधित दोनों पक्षों का लेखा किया जाता है, इसलिए प्रत्येक सौदे की संपूर्ण जानकारी लेखा पुस्तकों से उपलब्ध हो जाती है। दूसरा, खातों का वर्गीकरण। इस प्रणाली में खातों को व्यक्तिगत, वस्तुगत, संपत्ति तथा लाभ हानि के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जिससे प्रत्येक खाते की जानकारी सरलता से प्राप्त की जा सकती है। तीसरा, खातों की शुद्धता की जांच संभव। इस प्रणाली में प्रत्येक सौदे की राशि को दो पक्षों में लिखा जाता है। यदि सब खातों का योग लगाया जाए तो नाम व जमा का योग बराबर होता है। इस सिद्धांत के आधार पर इस प्रणाली में खातों की गणित संबंधी शुद्धता की जांच तलपट बनाकर आसानी से की जा सकती है। इसके बाद अब हम आते हैं चौथा पॉइंट की ओर, जालसाजी पर नियंत्रण। इस प्रणाली में कुछ निश्चित वैज्ञानिक नियमों के आधार पर सौदों का लेखांकन किया जाता है। फलस्वरूप जालसाजी, छल कपट आदि की आशंकाओं को कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। पांचवा, प्रबंध कार्य के लिए उपयोगी। वर्तमान में लेखाकर्म का उपयोग प्रबंध कार्य के लिए किया जा रहा है। लेखाकर्म प्रबंध कार्य लेखाकर्म की प्रमुख शाखा हो गई है। अतः दोहरा लेखा प्रणाली द्वारा किए गए लेखा कार्य से प्रबंध कार्य के लिए उपयोगी सूचनाएं आसानी से प्राप्त हो जाती है, जिसके आधार पर व्यवसाय का कुशल संचालन किया जा सकता है। छठवां, लाभ हानि का ज्ञान। इस प्रणाली के अनुसार एक निश्चित अवधि के अंत में अंतिम खाता तैयार कर संबंधित अवधि की लाभ हानि का ज्ञान सुगमता से प्राप्त किया जा सकता है। सातवां, आर्थिक स्थिति का ज्ञान। इस प्रणाली के अंतर्गत वर्ष के अंत में व्यापार की आर्थिक स्थिति की जानकारी चिट्ठा तैयार कर प्राप्त की जाती है, जिसके आधार पर विनियोजित पूंजी तथा व्यापार के दायित्वों की जानकारी आसानी से प्राप्त हो जाती है। आठवां, तुलनात्मक अध्ययन संभव। इस प्रणाली के अनुसार अंतिम खातों एवं तैयार किए गए चिट्ठे के आधार पर हम अन्य दूसरे व्यवसाय से इसकी तुलना कर सकते हैं। यह तुलनात्मक अध्ययन भावी योजनाओं को तैयार करने में सहायक सिद्ध होता है। अगला पॉइंट है समायोजन की सुविधा। इस प्रणाली में अंतिम खातों को तैयार करते समय छूटे व्यवहारों को लिखने, अपूर्ण व्यवहारों को पूर्ण करने तथा त्रुटियों को सुधारने एवं अन्य प्रावधानों का आयोजन करने की सुविधा होने के कारण प्राप्त परिणाम अधिक विश्वसनीय होते हैं। 10वां पॉइंट है लोचदार। यह प्रणाली पर्याप्त लोचपूर्ण है। व्यापार एवं व्यवसाय की उन्नति के समय कुछ अतिरिक्त पुस्तकें रखी जाती है और व्यापार के संकुचन के समय कुछ अनावश्यक पुस्तकों को हटाया भी जा सकता है। इस प्रकार से लोचदार का मतलब होता है आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन करना, अर्थात जब जरूरत हो तो अतिरिक्त पुस्तकें या लेखा पुस्तकें रख कर उस आवश्यकता की पूर्ति की जाती है
और जब पुस्तकों की आवश्यकता ना हो तो ऐसे अतिरिक्त पुस्तकों को हटाकर काम चलाया जा सकता है। इसके बाद अब हम आते हैं दोहरा लेखा प्रणाली के दोष या हानियाँ, जिनमें पहला है छोटे एवं अशिक्षित व्यापारी के लिए अनुपयुक्त। इस प्रणाली के अनुसार लेखा करने के लिए विशेष शिक्षा एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, अतः अशिक्षित व्यापारी इसका उपयोग स्वतः ही नहीं कर सकता। यदि उसके व्यापार का क्षेत्र एवं आकार छोटा हो तो लेखापाल भी नियुक्त करने में असमर्थ होता है, अतः यह प्रणाली ऐसे व्यापारी के लिए उपयुक्त नहीं होती। दूसरा है अधिक खर्चीली। सीमित पूंजी वाले व्यापारी के लिए यह प्रणाली अधिक खर्चीली सिद्ध होती है, क्योंकि इस प्रणाली के अनुसार लेखा करने में दक्ष कर्मी को पर्याप्त वेतन देना पड़ता है। तीसरा, नियमों की क्रियाशीलता में कठिनाई। इस प्रणाली के अनुसार खातों को डेबिट एवं क्रेडिट करने संबंधी नियमों की क्रियाशीलता करने में कठिनाई होती है, क्योंकि बहुत से सौदे ऐसे होते हैं जिनके एक पक्ष के लिए एक नियम एवं दूसरे पक्ष के लिए दूसरा नियम लागू करना पड़ता है। तीसरा, इसके बाद चौथा पॉइंट है दीर्घक्रम। इस प्रणाली के अनुसार व्यापारिक परिणामों को प्राप्त करने के लिए एक लंबी प्रक्रिया का अनुसरण करना पड़ता है, अतः प्रत्येक प्रक्रिया के पूर्ण होते होते व्यापारिक परिणाम ज्ञात करने में बहुत अधिक समय लग सकता है। पांचवा है भ्रामक निष्कर्ष की आशंका। इस प्रणाली के अनुसार नियमों का पूर्णतः पालन किया जाना आवश्यक है। नियमों के पालन में हो जाने वाली छोटी सी भूल भ्रामक निष्कर्ष की आशंका को उत्पन्न कर देती है। छठवां पॉइंट है त्रुटियों का पता लगाना कठिन। इस प्रणाली के अनुसार लेखा करते समय यदि कोई त्रुटि हो जाती है तो इस त्रुटि का ज्ञान सरलता से प्राप्त नहीं किया जा सकता, जैसे व्यवहार को न लिखा जाना, गलत खाते में लेखा कर देना, पूंजी आगम में भेद करने आदि में त्रुटि हो जाना। ऐसी त्रुटियों का पता लगाना अत्यंत कठिन कार्य हो जाता है। इसके बाद दोहरा लेखा प्रणाली के उद्देश्य में पहला पॉइंट है छल कपट रोकना। प्रत्येक व्यापारी यह चाहता है कि उससे व्यापार में कोई भी कर्मचारी छल कपट नहीं कर सके। यह पद्धति इस उद्देश्य की प्राप्ति में बहुत सहायता प्रदान करती है, क्योंकि प्रत्येक लेन देन का लेखा दो खातों में होने से कर्मचारी के द्वारा किया जाने वाला छल कपट तत्काल पकड़ा जा सकता है। दूसरा है व्यवसाय की लाभार्जन शक्ति ज्ञात करना। इस प्रणाली के अनुसार सौदों का लेखांकन इस प्रकार से किया जाता है कि जिससे एक निर्धारित अवधि में व्यवसाय की लाभार्जन शक्ति ज्ञात की जा सके। तीसरा है वास्तविक आर्थिक स्थिति की जानकारी। निर्धारित अवधि की समाप्ति पर वास्तविक वित्तीय स्थिति का ज्ञान आवश्यक है, अतः इस प्रणाली द्वारा रखे गए लेखों से स्थिति विवरण तैयार करने के लिए विश्वसनीय सूचनाएं सरलता से उपलब्ध हो जाती है। चौथा पॉइंट कानूनी आवश्यकताओं को पूर्ण करना। कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार कंपनी द्वारा रखे गए लेखे तभी उचित माने जाते हैं जबकि इसके लेखे दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार किए गए हो, अतः इस आवश्यकता को पूर्ण करना भी इस प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य हो जाता है। पांचवा लेखों की गणितीय शुद्धता की जांच करना। लेखों की विश्वसनीयता के लिए उनकी जांच आवश्यक है, अतः
इस प्रणाली में अंकगणितीय शुद्धता की जांच तलपट बनाकर की जा सकती है। और छठवां पॉइंट है भावी योजनाओं के लिए आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराना। इस प्रणाली के अनुसार रखे गए लेखों से तुलनात्मक अध्ययन के लिए आवश्यक सूचनाएं सरलता से उपलब्ध हो जाती है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के खाते तैयार किए जाते हैं जिनके आधार पर भावी योजनाओं को तैयार किया जाता है। इस प्रकार से भविष्य की योजनाओं के लिए भी दोहरा लेखा प्रणाली का रखा जाना अति आवश्यक माना जाता है। इस प्रकार से दोहरा लेखा प्रणाली का रखा जाना प्रत्येक व्यापारी के लिए आवश्यक हो जाता है कि कोई भी कर्मचारी उस व्यापार में छल कपट नहीं कर सके। इस पद्धति में प्रत्येक सौदों का लेखा दो खातों में होने से कर्मचारियों के द्वारा किया जाने वाला छल कपट तुरंत ही पकड़ में आ जाता है। लेखों की विश्वसनीयता के लिए अंकगणितीय शुद्धता की जांच तलपट बनाकर की जा सकती है। इस प्रकार से दोहरा लेखा प्रणाली का शुरुआत इटली के वेनिस नगर निवासी लुकास पेसियोली के द्वारा किया गया है। इसके आगे शेष भाग अगले वीडियो में बतलाया जाएगा।